प्यारी साध संगत जी, आपने अक्सर संतों से यह सुना होगा, कई सत्संगों में भी सुना होगा, हजूर महाराज से भी सुना होगा कि यह घर हमारा असली घर नहीं, हमारा असली घर निज घर है। यह घर हमारा असली घर नहीं, यह घर हमसे पहले हमारे माँ बाप का था, उनसे पहले उनके माँ बाप का था। कल यह घर हमारा नहीं रह जाएगा, कल यह घर हमारे बच्चों का हो जाएगा और उसके बाद उनके बच्चों का हो जाएगा। यह घर एक सराय की तरह है जहाँ हम ठहरे हुए हैं कुछ समय के लिए। कोई 80 वर्ष के लिए ठहरता है, कोई 100 वर्ष के लिए ठहरता है, कोई 20 वर्ष के लिए ठहरता है और कोई 10-15 वर्ष के लिए ठहर पाता है। लेकिन हमारा जो असली घर है, संतों ने हमें उसका इशारा दे दिया है ताकि हम इस घर से बेलाग हो सके और उस घर अपने सच्चे घर की ओर कदम उठा सके। लेकिन यदि हमें अपने इस घर के अंदर भी दाखिल होना हो जहां अभी हम मौजूद हैं, जिसे हम अपना असली घर मानते हैं, जो कि हमारा असली घर नहीं है, उस घर में भी यदि हमें प्रवेश करना है तो सबसे पहले हमें दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। बगैर दरवाजे के हम घर के अंदर नहीं जा सकते। उसी प्रकार यदि हमें निज घर में प्रवेश करना हो तो हमें निज घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाजा कौन सा दरवाजा है? संतों ने बताया है कि निज घर का वह दरवाजा आंखों के पीछे तीसरी आंख, एक आंख या तीसरा तिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। सिमरन और ध्यान के द्वारा ही वह दरवाज़ा खुलता है। जब बार बार खटखटाने से, यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहाँ जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापिस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। तुलसी साहिब भी समझाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मुसलमानों का ख्याल है कि हज यानी काबे की यात्रा करने से हम निजात प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वह हमारा शरीर है। पैरों की तलवों से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर ख़त्म होता है। इस हज की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांध देता है। हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह है। जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती कलमा आ रहा है वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर आ रहा है। जब हम उस आवाज़ या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं जहां से यह आवाज़ आ रही है। हमारा यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है और ना सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हुए हैं, बल्कि वह परमात्मा खुद इसके अंदर विराजमान है। जब तक कोई सच्चा गुरुमुख नहीं मिलता तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। इसीलिए आप समझाते हैं कि शरीर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वारों में सिर्फ इंद्रियों के भोग और विषय विकारों के स्वाद हैं। जिह्वा से आप स्वाद ले सकते हैं, नाक से आप सुगंध ले सकते हैं और बाकी इंद्रियां जिनके जरिए आप अनेक प्रकार के रस ले सकते हैं वह भी आंखों के नीचे मौजूद हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के उपदेश द्वारा ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे और बीच में एकाग्र करना ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। अनहद शब्द
वहां दिन रात धुनकारें दे रहा है। जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हमें छोड़ता नहीं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द के प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसे महात्मा नृत्य कहते हैं, और जो आत्मा की सुनने की शक्ति है उसे सुरत कहते हैं। सुरत के द्वारा शब्द की आवाज़ को सुनना है और नृत्य के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात का अंधेरा सिर पर छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता नहीं चलता और न घर के रुख का कुछ अंदाज़ा रहता है, तब हम वापस अपने घर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, जो हमारे घर की तरफ से आ रही हो। किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही हो या किसी और तरह की आवाज़ आ रही हो, जिसके ज़रिए हम आवाज़ को सुनकर अपने घर तक पहुंच सकें। आवाज़ से हमें पता चल जाता है कि घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है या दाईं तरफ है या बाईं तरफ। रुख का पता चल जाता है, लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, पानी या झाड़ियाँ वगैरह हैं। इसलिए अगर हमारे हाथ में कोई टॉर्च या लालटेन हो तो हम उसके प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची ज़मीन देखते हुए, कांटों झाड़ियों से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार महात्मा उपदेश देते हैं कि हम जो निज घर या परमेश्वर की दरगाह से भूले हुए हैं, परमात्मा ने हमें घर वापस ले जाने के लिए हमारे हर एक के अंदर वह आवाज़ भी रखी है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है और रोशनी के ज़रिए अपना रूहानी सफ़र तय करना है। कबीर साहिब भी उसकी तरफ इशारा करते हैं, दीपक देखा गेव का बिन बाती बिन तेल। वह अगम की जोत हमारे सबके अंदर बगैर बत्ती और तेल के जल रही है। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैंदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैंदा ऊपर और मुंह नीचे की तरफ है, यानी उसकी बनावट कुएं से उल्टी है। आप फरमाते हैं कि जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह हर एक के अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलाने के लिए ना तो किसी बत्ती की ज़रूरत है और ना ही किसी तेल की ज़रूरत है। बाहर हम जितनी जोतें जलाते हैं उसके लिए हमें बत्ती और तेल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो भीतर हमारे जोत जल रही है उसके लिए ना हमें किसी बत्ती की ज़रूरत है ना तेल की ज़रूरत है। बाहर के दिए की अगर बत्ती ख़त्म हो जाए या तेल ख़त्म हो जाए तो वह दिया बुझ जाता है, लेकिन जिस जोत का संतों ने जिक्र किया है वह जोत 24 घंटे हम सभी के अंदर जल रही है। साल की 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने। वह जोत हर ऋतु, हर महीने और हर वक्त हर मनुष्य के अंदर जल रही है। अगर हम अपनी तवज्जो 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठी कर लें तो हम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाते हैं और उस जोत के दर्शन करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक हमारी तवज्जो या ध्यान दोनों आंखों के द्वारा बाहर की ओर फैल रहा है, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हम एकता में आ जाते हैं। फिर हमें इस नुक्ते पर उस जोत के दर्शन भी होते हैं। उस जोत के दर्शन हमें कब होते हैं और वह शब्द की ध्वनि हमें कब सुनाई देती है? जब हम अपने ध्यान को समेटकर आंखों के पीछे ले आते हैं। और ध्यान आंखों के पीछे समेटकर कैसे लाया जाता है? भजन और सिमरन के द्वारा। भजन और सिमरन इसीलिए सद्गुरुओं ने हमें करने का उपदेश दिया हुआ है। भजन सिमरन के बगैर हमारा ध्यान आंखों के पीछे नहीं ठहर सकता, और जब तक हमारा ध्यान आंखों के पीछे नहीं ठहरता
हम अपने निज घर नहीं पहुंच सकते, हम परमात्मा में नहीं समा सकते। यदि आप परमात्मा में समाना चाहते हैं, अपने असली घर निज घर लौट कर जाना चाहते हैं, और अवश्य ही आपको निज घर लौट कर जाना चाहिए। कभी ख्याल कीजिए, जिस घर में अभी आप रहे हैं, जिस घर में अभी आप रुके हैं, जिसे आप अपना घर कहते हैं, जिसे आप अपना घर समझते हैं, क्या वह आपका हमेशा के लिए घर रह पाएगा? मुश्किल से मुश्किल लोग मैंने 80 या 100 वर्ष तक जीते देखे हैं। उससे ऊपर भी बहुत लोग जिए हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। आप अगर 200 वर्ष तक भी जीते हैं, तब भी आपको उसके बाद यह घर एक ना एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यह घर घर नहीं, सराय की तरह है। इसलिए अपने निज घर की तरफ लौटने का प्रयास करना शुरू करें। गुरु से सिमरन और भजन की युक्ति लें, ताकि आपको अपने निज घर जाने में और भी आसानी हो, आपको मार्ग मिल जाए अपने निज घर लौटने का। राधा स्वामी जी।